आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को सवाल नंबर 14 बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 5.3 का सवाल नंबर 13 तक बता दिया था। उम्मीद करता हूँ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं सवाल नंबर 14 को भी बोर्ड पर लिख दिया हूँ, थोड़ा इसको पढ़िए और समझिए। दिया गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं के योग ज्ञात करें। आप पहले समझ लीजिए, मैंने यहाँ स्वरूप से लिखा है यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं बराबर 1 + 3 + 5 डॉट 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 करके 49 है। इतना ही है ना। आप ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा इधर ध्यान देंगे। देखिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 +49 + 50 ये अंक है। किताब में बताया गया आपको सवाल में 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 और 3 और 5। ये जो संख्याएं हैं ये सभी की सभी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर 49 भी है, ठीक है। यानी कि 1 और 3 5 डॉट 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 करके +49 दिया गया। ये सभी विषम संख्या है, क्योंकि ये पूरा 2 से नहीं कट रहा है। और जो है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 50 ये सभी हो गया सम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूरा कट रहा है। और किताब में हमें बता रहा है केवल और केवल विषम संख्याओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि विषम संख्या है क्या और सम संख्या है क्या। देखिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में देखिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाए वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। और एक तो और चीज़ जानना है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 2 4 6 8 0 हो, ठीक है। जिसके इकाई अंक पर 2 4 6 8 और 0 हो वो पूरा 2 से कट जाता है, इसीलिए ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएगी। और देखिए विषम संख्याएं, विषम संख्याएं बराबर यानी कि 1 3 5 7 और 9, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा नहीं कटे वो सभी विषम संख्याएं कहलाती है। और भी जानना हो कि शॉर्टकट में जानेंगे कैसे, तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो वो सभी विषम संख्याएं कहलाती है। अब देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मैंने ये पूरा आपको समझा दिया अच्छा से। अब देखिए 0, ये जो 0 दिया गया है 0 और 50, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या में ज्ञात करना है हर स्थिति में। तो देखते हैं इसकी विषम संख्या कितना बीच में। यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है। उसके बाद लास्ट क्या है इसका बीच का 49 दिया गया है, यानी कि 50 और 0, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है ये 1 3 5 7 ऐसे तो करते यहाँ 49 तक दिया गया है। और मैंने इसको अच्छा से लिख दिया। इससे पहले आपको ये समझा दिए सम और विषम संख्या के बारे में, तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इसको सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं और सवाल को बनाना आरंभ करते हैं। लिख लिए ना। देखिए प्रथम पद ये है, यहाँ a बराबर हो गया 1, d बराबर हो गया आपका 3 घाटे 1, तो d बराबर हो गया आपका 2, क्योंकि a2 घाटे a1 होता है, d बराबर a2 में कितना 3, a1 में आपका 1 हो गया। l देखिए लास्ट पद कितना है 49, l निकाल लेते हैं। l बराबर हो गया 49। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म 49 है ना जी, यहाँ पर हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका मान हम लिख देते हैं। इसमें पहले सेट भी कर लेते हैं, तो n निकल जाएगा और n से ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि l बराबर a प्लस n - 1 इंटू d, तो l का मान हो गया यहाँ पर 49 बराबर a का मान कितना है आपका 1 प्लस n का मान नहीं दिया वो निकालना ही है मुझे, n - 1 गुणे
ए का मान कितना हो गया 2 हो गया। गुना कर लेते हैं यहाँ पर 49 बराबर 1 प्लस 2 को n से गुना करेंगे 2n माइनस 2। ठीक है, अब देखिए 49 बराबर देखिए 1 में से 2 घट रहा तो माइनस में 1 आएगा ना जी, कम में से ज्यादा घट रहा तो माइनस में 1 आ जाएगा यहाँ पर 2n माइनस में 1। अब थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए इसको अब सीधा कर देता हूं, थोड़ा बेहतर होगा। जैसे 2n माइनस 1 बराबर 49। ठीक है, अब 2n बराबर 49 हो गया। ये माइनस में क्या ना जी, इसको इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 1। 2n बराबर हो गया 50। ठीक है, देखिए अब इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे 50 को, 25 दूना 50, तो n बराबर कितना हो गया 25। नहीं जी, अगर n बराबर 25 हो गया तो क्या निकालेंगे, इसका सूत्र बताया है s बराबर, क्योंकि s बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस l, तो s निकाल लीजिए, n हो गया 25 तो यहाँ पर 25 बटा में 2, a का मान कितना 1 प्लस l का मान कितना यहाँ पर 49, यहाँ देख लीजिए 49 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, यानी कि s बराबर 25 बटा 2 गुने कितना हो गया 49 में जोड़ देंगे कितना हो गया 50, दूसरे काट दीजिए 50 को, फिर हो गया 25। तो यहाँ पर s बराबर 25 को 25 से गुना कीजिए, 25 गुने 25 तो s बराबर हो गया 625। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आप इसको अच्छा से लिखिए। आप सभी को धन्यवाद।